अर्थपूर्ण चीजें समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोगों को। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि परमेश्वर के वचन का भेद समझना और उसको पकड़ लेना, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी नहीं दिखेगा, और जब वो दिखता नहीं है तब लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है और लोग हड़फड़ाने लगते हैं। उनके जीवन के कामों को जब वो देखते हैं कि मेरी जिंदगी में ये काम होते नहीं है, तो वो उनको बेचैनी होती है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। बाइबल में एक पाठ है अब्राहम के जीवन से, थोड़ा सा आपको बस बता के मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और आपको सीखना है उस पाठ को। यहां इस प्रकार लिखा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके 1 वचन से मैं पढ़ता हूं तुम्हारे लिए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रभु यहोवा, अब्राहम ने कहा, वचन तो ध्यान से सुनना। देखो ये जो मैं समझाने जा रहा हूं ना तुमको, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्विश हूं, यानी मैं निर्विश हूं, मरा हुआ, निर्वंश यानी मेरा वंश नहीं है। क्या नहीं है? मेरा निर्वंश हूं मैं, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तूने मुझे क्या दिया? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और यह क्या देखता हूं मेरे घर में एक उत्पन्न होने वाला एक जन मेरे वारिस होगा। उत्पन्न हुआ एक जन मेरे वारिस होगा, मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। देखो ध्यान से सुनना, क्या बोलता अब्राहम? मैं निर्वंश, मुझे तूने संतान नहीं दी। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस। ठीक है। और उसने उसको कहा, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। देखिए, अब्राहम के पास जब संतान नहीं थी तो अभी कठिनाई का दौर और चलने वाला था, क्योंकि अभी और लंबा समय तक उसको संतान नहीं मिलनी थी। अभी काफी टाइम और बीतने वाला था बिना संतान के। तो इस दशा में जब परमेश्वर से भेंट हुई एक दर्शन में, तो अब्राहम ने कहा, परमेश्वर तूने मुझे संतान नहीं दी। तो परमेश्वर ने कहा, ओके, अब्राहम को कुछ समझाना पड़ेगा। क्या कहा परमेश्वर ने? अब्राहम को कुछ सिखाना पड़ेगा, अब्राहम को कुछ समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इसी तरह सोचता रहा, अगर इसके मन में यही रहा कि संतान होगी नहीं, तो ये बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी इसके लिए, और ये बड़ा परेशान रहेगा, क्योंकि अभी और लंबा टाइम इसको बिना संतान के रहना है। और अभी मेरा प्लान नहीं है इसको संतान देने का, लेकिन मेरा प्लान है बड़ा, जो मुझे इसके द्वारा पूरा करना है। तो अब्राहम को परमेश्वर बोला, चल बाहर आ जा। क्या बोला? चल बाहर आ जा, बाहर निकल, अपने कमरे से बाहर निकल, इस कमरे से बाहर आ और मेरे साथ चल। कहता, तारों को गिन। क्या बोला? तारों को गिन, इतने तेरे बच्चे होंगे। क्या बोला? इन तारों को गिन और इतने तेरे बच्चे होंगे। और लिखा कि अब्राहम ने विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया।
आपको पता, हर नाइट अब्राहम निकलता और तारों को गिनता, इतने मेरे बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है अपने होने वाले मिराकल्स। आपका जो मिराकल होने वाला है, आपको जो परमेश्वर देने वाला है, जिस विषय पर आपने सोच लिया है कि ये मुझे पाना है, ये मुझे लेना है परमेश्वर से, देखो निराश रहोगे, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि आप निराश हो। देखो आपके पिता अब्राहम को बाइबल में पौलुस अफिसियों की पत्री में कहता, हम अब्राहम की संतान है। ठीक है, तो अगर हमारे पिता ने परमेश्वर ने हमारे पिता अब्राहम से एक वायदा किया कि तुझे विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास। इतने तेरे बच्चे होंगे, और अब्राहम ने विश्वास किया। देखो आपको यही चीज को दोहराना है कि आपके पिता अब्राहम को अगर इस तरह का पैटर्न दिया गया है कि उसको उन चीजों को देखना है जो नहीं दिख रही, उन चीजों को देखना है जो नहीं दिख रही। और वो देखो अभी आइसक पता नहीं कब आने वाला है, लेकिन वो पहले से गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे इतने बच्चे होंगे। फिर परमेश्वर उसे समुद्र के पास ले जाता है और कहता, रेत को गिन, अगर तू इतने इसको गिन सकेगा तो इतनी तेरी संतान। देखो समझिए प्लीज, आपको बिलीव को बनाना है, विश्वास को ट्रेन करना है। आपको अपने मुंह से कहना है कि मेरे पिता अब्राहम से परमेश्वर ने इस तरह से बात की, तो मेरे साथ भी इसी तरह से होगा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। जो वायदा मेरे पिता अब्राहम से हुआ है देने के विषय में, वो मेरे साथ है। क्या कहना है? मेरे साथ है। तो आपको यही पैटर्न अपनाना है। आपके मन की कोई भी इच्छा है, आप कुछ भी परमेश्वर से पाना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं ब्लेस करूंगा। क्या करूंगा? मैं आशीषित करूंगा, मैं ब्लेस करूंगा। बट अगर आप निराश रहे, अगर आप कंफ्यूज रहे, देखो बाइबल में लिखा डाउट की कोई जगह नहीं। किसकी जगह नहीं? शक की कोई जगह नहीं। आपको बिलीव करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। देखो अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास के बारे में समझाया कि तुझे किस प्रकार देखना है, तो आपको यही करना है। आपको यही करना है। आपको उन चीजों को देखना है जो आपके पास नहीं है। आप उन संतान को देखो, उस चीज को देखो और उसके साथ प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस करो। परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। तो यहां अब्राहम ने साफ कहा मैं निर्वंश हूं, लेकिन परमेश्वर नहीं, तू निर्वंश नहीं रहेगा, तेरा एक बेटा होगा, लेकिन फिलहाल होगा नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन तुझे मतलब देख ले तू कितना कुछ मिलने वाला है। तो देखो अगर आप डाउट रखते हैं, अगर आप कंफ्यूज रहते हैं अपने मन में, मैं सच कहता हूं बिना विश्वास के आप कभी परमेश्वर को नहीं पा सकते। आपको विश्वास रखना है और एवरी डे प्रैक्टिस करनी है।